जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आशीष जी के पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 1, सरयू नदी को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों घाघरा। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 28 फरवरी। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस संख्या के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 98, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, माउंट डुकुनो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हल मेहरा द्वीप, ऑप्शन बी। 1933 से लगातार सक्रिय है और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 17। प्रश्न नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 24 दिसंबर। प्रश्न नंबर 7, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी रौलट एक्ट सत्याग्रह असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भारत लौटने के बाद चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल में भाग लिया था, लेकिन यह सभी क्षेत्रीय आंदोलन थे। राष्ट्रीय पहचान कब मिला? तो देखिए दोस्तों यहाँ वर्ष 1919 का रौलट टेप सत्याग्रह पहला ऐसा राष्ट्रीय पहचान वर्ष 1919 रौलट राष्ट्रीय पहचान वर्ष 1919 का रौलट एक्ट सत्याग्रह पहला ऐसा अवसर था जब गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बाद 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन ने उन्हें एक अखिल भारतीय नेता यानी नेशनल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि इस आंदोलन में से देश के हर वर्ग और हर कोने के लोग ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार द्वारा खसरा और रूबेला को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष कब तक रखा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 2026। प्रश्न नंबर 10, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11, वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आशा पारेख, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुंभवाड़ी, ऑप्शन
डी 2025 में। प्रश्न नंबर 13, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी तांबा। प्रश्न नंबर 15, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए, देखिए दोस्तों एनडीए के दो मुख्य पूर्ण रूप है। प्रथम देखिए दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो भारतीय सशस्त्र बल के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है, और दूसरा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एक भारतीय राजनीतिक गठबंधन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। निम्नलिखित युग्म राज्य और लोक नृत्य संस्कृति में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा पाग। पाग कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यह जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए कोरिना माचाडो। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। प्रश्न नंबर 19, बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्मृति मंधाना, ऑप्शन ए। इसे वर्ष 2023-24 के लिए फरवरी 2025 में दिया गया। प्रश्न नंबर 20, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्लासगो, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए नियोन। नियोन ग्रुप 18 के जितने भी तत्व है वह सब उत्कृष्ट गैस, वह उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस। अन्य नोबेल गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनॉन और रेडॉन। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार नियुक्ति के समय संसद सदस्य न होने पर 6 माह की अवधि में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद त्यागना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 23, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 21 अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत है? मिलन नहीं, यहाँ मिलान होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में शुरू हुआ था और वर्ष 1924 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य। प्रश्न नंबर 25, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। यह योजना 2000 में चलाई गई। योजना की शुरुआत देखिए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के सबसे गरीब परिवारों पर केंद्रित है, न कि गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों पर। अब अनाज की मात्रा देखिए, शुरुआत में इस योजना में प्रत्येक पत्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया था। अब अनाज की कीमत इस योजना के तहत अत्यधिक किफायती होगा। किफायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। चावल देखिए, 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 26, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत @2047 के तहत कितने वर्ष के विकास रोड मैप हेतु डाटा और विजन संग्रहित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 25 वर्ष, 2022 से 2047। प्रश्न नंबर 27, विदेह के वह कौन से राजा थे जिनके साथ उनके पुरोहित ऋषि गौतम राहुगण ने अग्नि के माध्यम से आर्य संस्कृति का विस्तार किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विदेह माधव। रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 29, भारत के किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों
ऑप्शन ए शारदा। प्रश्न नंबर 30, अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मराठी। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होगा मराठी सहित कुल 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। इन 5 भाषाओं में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। प्रश्न नंबर 31, 1857 की क्रांति का औपचारिक आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मेरठ। 1857 की क्रांति 10 मई 10 मई को मेरठ के छावनी से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। बिल विधेयक विधायी प्रक्रिया में बिल संसद द्वारा पारित होने से पहले प्रस्तावित कानून होता है, जबकि अन्य 3 आर्टिकल सेक्शन प्रोविजन पहले से पारित कानूनों संविधान के अस्थायी भाग है। प्रश्न नंबर 33, अपनी पुस्तक रिहला में नारियल और पान का विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो अफ्रीका देश में है, जो 14वीं शताब्दी 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पुस्तक रिहला अपने इन सभी अनुभवों को अरबी भाषा में लिखी गई अपनी पुस्तक किताब उल रिहला में दर्ज किया है। प्रश्न नंबर 34, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी पाली। प्रश्न नंबर 35, होनोरेरियम शब्द का सबसे सटीक हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मानदेय। इसका होता है सैलरी, इसका होता है वेजेस, इसका होता है फाइन। प्रश्न नंबर 36, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कोशिका विभाजन। प्रश्न नंबर 37, इम्पैक्ट सबसी ने यूनाइटेड किंगडम में किस श्रेणी में प्रतिष्ठित किंग्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज जीता है? साथ ही यूके के प्रधानमंत्री की स्टारमर को 2025 के अंत में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए नवाचार और लिविंग ब्रिज अवार्ड। इम्पैक्ट सबसी ने यूनाइटेड किंगडम में किंग्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणी में जीता और यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर को 2025 के अंत में लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
प्रश्न नंबर 38। रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है? गरीबी रेखा कितनी गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1407। समिति का गठन देखिए दोस्तों, भारत ने 2012 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि तेंदुलकर समिति के गरीबी गणना पद्धति की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी थी। अब देखिए शहरी क्षेत्र में, देखिए शहरी क्षेत्र, रंगराजन समिति ने शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा 1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 47 प्रतिदिन निर्धारित की थी। और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सीमा 972 प्रति व्यक्ति प्रति माह था, लगभग 32 रुपये प्रतिदिन तय की गई थी। प्रश्न नंबर 39। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसईजे का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। परिभाषा देखिए दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी देश के भीतर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ के आर्थिक नियम और कानून देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार और व्यापार अनुकूल होते हैं। अब उद्देश्य देखिए दोस्तों, एसईजे का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। भारत के कानून, भारत में कानून, भारत सरकार ने एसईजे अधिनियम 2005 पारित किया था जो 2006 से प्रभावित हुआ। इसके तहत इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को टैक्स में भारी छूट और सीमा शुल्क से राहत मिलती है। प्रश्न नंबर 40। ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रेड होयल, ऑप्शन सी। ये जो है ना फ्रेड होयल ब्रिटेन के हैं और यह 1946 में प्रतिपादित हुई थी। प्रश्न नंबर 41। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल। प्रश्न नंबर 42। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था सम्मेलन की थीम थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए G20। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित फसलों में से विषम का चयन करें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी गेहूं। ये तीनों जो है खरीफ फसल है और गेहूं रबी फसल है। प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी
बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को सुरक्षित रखती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए रोम। और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी कैश मेमोरी है और ये रजिस्टर है। तो प्रश्न नंबर 45। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का मुख्य नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वीर कुंवर सिंह ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 47। यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यह बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों बढ़ जाती है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि जितनी अधिक धारा उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है? ये तीनों फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 49। प्रधानमंत्री उषा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी उच्च शिक्षा। तो फुल फॉर्म देखिए पीएम उषा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। देखिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का उद्देश्य देखिए दोस्तों यह योजना पूर्ववर्ती रूसा RUSA यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संशोधित रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च शिक्षण संस्थानों यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 50। मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। यह मस्तिष्क को बाहरी जाट को और छोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जाट को नहीं होगा दोस्तों, झटका होता है। पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य सामग्री के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्लोएम, ऑप्शन बी। ट्रांसलोकेशन देखिए दोस्तों क्या है। देखिए ट्रांसलोकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाए गए भोजन पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन मुख्य रूप से शर्करा या ग्लूकोज को पौधे के अन्य भागों में जैसे जड़ों, तनों, फलों और भंडारण अंगों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए दोस्तों फ्लोएम की भूमिका क्या होती है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो इस खाद्य सामग्री को पत्तियों से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 52। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी तुहिनकांत पांडे। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार तुहिनकांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने 1 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला है। अब देखिए पूर्ववर्ती उन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया जिनका 3 साल का कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। साबुन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वसा या तेल को एक मजबूत क्षार के साथ गर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर 54। मोदी नगर जो अपनी औद्योगिक विरासत और शिक्षा संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यह जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 55। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी असम। प्रश्न नंबर 56। सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का सबसे सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पब्लिक नोटिफिकेशन। प्रश्न नंबर 57।
तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराजा प्रथम, जिसे राजराजा चोल भी कहा जाता है, उन्होंने 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। और यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। तो ऐसे ही जीके जीएस पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।